नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो चलिए देखते हैं कल कौन कौन से स्टॉक्स हम ट्रेड करेंगे और क्यों। पहला स्टॉक है एसीसी। अगर आप देखें, मार्केट जब कंटिन्यूअसली गिर रहा था एक साथ, तब तब भी ये 2 दिन ऊपर गया था, उसके बाद से नीचे आना शुरू हुआ था। और अगर यहाँ पे आप देखें तो ये एक समय पे ब्रेकआउट दे के ऊपर गया था। तो ये पहली बार नीचे आया था पिछली बार, उसके बाद ये दूसरी बार है। तो चांसेस ये हैं, क्योंकि ये अच्छा खासा ऊपर गया है पिछले दिन, चांसेस ये है कि ऊपर की तरफ और मूव कर सकता है और ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हम कल के लिए इसको बाय करके चलेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो ये नीचे की तरफ से सपोर्ट लेके ऊपर उठा है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये रेंज से ये सपोर्ट लेके उठा है, तो हम कल के लिए इसको बाय करेंगे। अगला स्टॉक है औरो फार्मा। औरो फार्मा ये थोड़ी सी अलग पिक होगी अगर बाकी स्टॉक से देखें। औरो फार्मा और एक्सिस बैंक अगर आप देखें तो एक्सिस बैंक में भी इसी की तरह एक लॉजिक बैठेगा, लेकिन फिलहाल के लिए औरो फार्मा लेते हैं। कल हम इसमें क्या करेंगे? कल हम इसमें करेंगे सेल। अगर आप देखें तो ये रेंज को तोड़ने के बाद ये 2-3 बार इसने टेस्ट किया, उसके बाद और एक बार आया, उसके बाद सीधा ऊपर चला गया। फिर जब वापस आया तो एक दो तीसरी और चौथी बार तोड़ के नीचे आया है, लेकिन अब फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हो सकता है कल के समय अगर ये ऊपर खुलता है तो सीधा नीचे आ जाएगा, या तो नीचे खुलने के बाद भी अगर जहां ये बंद हुआ है वहां से वहां ऊपर जाके 780 के आसपास जाके उधर से रिटर्न होगा, वापस वापस आ जाएगा। तो कल के लिए हम इसको सेल के लिए रखेंगे और फार्मा। अगर आप देखें बर्जर पेंट्स, अगला स्टॉक है बर्जर पेंट्स। तो बर्जर पेंट्स का क्या लॉजिक बैठता है? हाँ जी, हाँ। तो बर्जर पेंट को हम बाय करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखें तो ये एक अच्छे रेंज में रहा है काफी दिनों से। अगर आप देखें तो एक रेंज में रहा है, ये सपोर्ट लेते हुए जा रहा है ऊपर। और अगर आप देखें तो ये लेवल 2-3 बार टेस्ट हो चुका है। तो हो ये सकता है कि ये अगले 2 सेशन में ये 600 पार कर जाए, क्योंकि आप देखें पिछली बार भी ये 600 के पास से ही वापस आया था। तो हो ये सकता है कि अगर ये इसका मूव कंटिन्यू रहा और ये कल के सेशन में जो मैं लेवल्स देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, अगर उसको ब्रेक कर दे तो ये 600 भी पार कर जाएगा आने वाले 2-3 दिनों में। तो कल के लिए इसको हम बाय रखेंगे। अगर हम दूसरा अगला स्टॉक देखें तो वो है कोलपाल। ये ये मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा इस पे ट्रेड करना, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने इसको रखा है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही अच्छे रेंज में था। ठीक है, एक अच्छे रेंज में था। ये रेंज को तोड़ के नीचे आया है, फिर ऊपर जाने की जरूर कोशिश किया लेकिन नीचे आ गया फिर। और अगर आप देखें तो लोअर हाई और लोअर लो बनाया है। लेकिन चांसेस अगर आप अब देखें तो एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनते हुए दिख रहा है। अगर ये ब्रेक कर दे कल कल के सत्र में, अगर ये ब्रेक कर दे तो चांसेस ये हैं कि ये अगर अगर मैं कहूँ कि 1420 या 1430 ब्रेक कर दे, तो एक साथ ही ये 50 पॉइंट और ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा 70 के आसपास, 1470 के आसपास। तो कल के लिए इसको देखिए, ट्रेड करने को भले ना मिले, लेकिन कल के लिए इसको एक वॉच लिस्ट पे रखिए। अगला स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस अगर आप देखें, ये 1000 के ऊपर 2-3 बार जा चुका है, लेकिन फिर रिटर्न आ जा रहा था। लेकिन पिछली ये जो मतलब पिछले दिन की जो कैंडल है वो बहुत ही ज्यादा बुलिश कैंडल है, और क्लोजिंग जो दिया है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। 1000 से 10 पॉइंट या 11 पॉइंट ऊपर है। तो कल के चांसेस ये हैं कि ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है और ये अपना ऑल टाइम हाई अगर आप देखें तो इसको ब्रेक कर सकता है। तो कल के लिए इसको बाय करके चलेंगे। सन फार्मा ये थोड़ा अलग सा स्टॉक है। अगर यहाँ पे भी देखें तो अगर आप देखें, ये एक ट्रेंड लाइन थी, मतलब अरे सपोर्ट लाइन थी। अगर इसको अगर थोड़ा और ठीक से ड्रॉ करें, हाँ, तो ये सपोर्ट लाइन थी। बहुत बार टेस्ट होने के बाद ब्रेक जरूर किया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। और नीचे आने के बाद भी कल अगर आप देखें, पूरा फार्मा सेक्टर जब ऊपर गया था ये ऊपर नहीं जा पाया, ये उधर ऑलमोस्ट उतना ही, और ये रेड कैंडल बना के रह गया। तो चांसेस ये हैं अगर ये कल नीचे जाता है तो कल बहुत ही तेजी से नीचे आके ये 70 तक भी पहुंच सकता है। 470 480 अगर एक बार ब्रेक करते हैं तो 470 तक आराम से आ जाएगा। तो कल के लिए इसको एक सेल वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। अब देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या हालचाल है। अगर आप देखें, हम कुछ
2-3 दिनों से हम ये कह रहे थे कि एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। अब आया है, अब यहाँ अगर आप यहाँ देखें तो ये एक अच्छा कैंडल है प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो, क्योंकि क्लोजिंग 11,000 के नीचे देने के बाद भी अगर ऊपर खुल के ऊपर गया है तो ये एक अच्छा साइन है उसके लिए, मार्केट के लिए। लेकिन अगर आप देखें, मार्केट निफ्टी पहली बार एक एम पैटर्न बनाया है, मतलब डबल टॉप पैटर्न बनाया है, तो चांसेस ये हैं कि वहां से रिटर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अब एक प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, और क्योंकि नेगेटिव ट्रेंड में है ऑलरेडी मार्केट, तो मैं कल भी सेल करने के लिए प्रीफर करूंगा। हाँ, कहाँ तक ऊपर जा सकता है ये बहुत ही अच्छा सवाल होगा। अगर आप देखें, मैं जो मेरा अनुभव के हिसाब से मैं अगर बताऊं तो मैं 1150 से लेके 11,150 से लेके 11,200 के रेंज से उसको वापस आता हुआ देख सकता हूँ। हाँ, हो सकता है कि वो 11,100 से ही वापस आ जाए, लेकिन वो अगर मैं ऊपरी स्तर पे बोलूँ तो वो एक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऊपरी स्तर है। वहां से ऊपर अगर जाता है तो बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा। अगर नीचे की ओर देखूं तो अगर वो नीचे, कल मार्केट अगर नीचे खुलता है, नीचे खुलते ही बहुत तेजी से मार्केट गिर सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उसके। क्योंकि पूरे हफ्ते अगर आप देखें, पूरे 1.5 हफ्ते वो मार्केट कंप्लीटली नेगेटिव रहा था, एक दिन प्रॉफिट बुकिंग आई थी। अगर हो सकता है अगर कल किसी ने यहाँ पे बाई किया और यहाँ तक रखा होगा, तो अगर बीच में खुलता है कहीं मार्केट, अगर 11,000 के आसपास भी खुलता है तो बहुत तेजी से 100-150 पॉइंट नीचे आ जाएगा। और आने वाले हफ्ते में अगर मैं कहूँ तो मैं निफ्टी को 11,000 अरे 10,500 के आसपास देखता हूँ, 10,600 से लेकर 10,500 के आसपास देखता हूँ। देखते हैं, कल के लिए यही है कि अगर ऊपर खुलता है तो थोड़े देर उसको ऊपर जाने दीजिए जब तक आपको सेलिंग प्राइस एक्शन नहीं दिखाए। अगर कहीं बीच में खुल जाता है नीचे, तो तुरंत उसको सेल कर दीजिए 30 पॉइंट के एसएल के साथ और छोड़ दीजिए। टारगेट आपको 100 से 150 पॉइंट मिल जाएगा। बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी देखें, जैसा मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले और फार्म में बताया, वो भी इसी तरह का एक रेंज बना रहा है। देखें, बहुत बार टेस्ट हुआ, नीचे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद अभी सस्टेन कर रहा है। तो ये इधर से 200 पॉइंट मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा जाएगा, तो 200 पॉइंट या 250 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, और वहाँ से उसको वापस आता हुआ देख रहा हूँ मैं। फिलहाल के लिए इसका भी ट्रेड जो भी है ये निफ्टी के हिसाब से ही होगा, जो जैसा मैंने कहा। तो इसमें जैसे आपने यहाँ पे 30 पॉइंट का एसएल रखा है, तो इसमें मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट का एसएल रखना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कल आप ट्रेड कीजिए और देखिए कैसा मिलता है आपको। लेवल्स पूरे टेलीग्राम चैनल में बता दिए जाएंगे। हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हर चीज़ की डिटेल्स मिल जाएंगी। सभी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। धन्यवाद हमारे